दुनिया में कितनी असमानता है। जब ये असमानता नाम का शब्द आप सुनते हैं तो आपको जनरली शायद याद आता होगा कि मैं शायद पैसों की बात कर रहा हूँ, लेकिन सिर्फ पैसों की ही असमानता इस दुनिया में नहीं है दोस्तों। इस दुनिया में हर तरह की असमानता है। पैसों की असमानता तो हर तरफ दिखती ही है, लेकिन हमारे विचारों की असमानता भी हर तरफ है। हमारे रिसोर्सेस की असमानता भी हर तरफ है। हमारे डिसीजंस की असमानता भी हर तरफ है। लेकिन हम बात करने वाले हैं उसी असमानता के बारे में जो सबसे पहले हमारे दिमाग में आती है, वो है पैसों की असमानता। लेकिन उसके जरिए कुछ और, जैसे कि मैं स्पेशली बात करना चाहता हूँ, वो है कि हमारे घरों की असमानता। हमारा आज का जो विषय है वो है कि क्या आप बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव, बहुत ही ज़्यादा महंगे घर बनाने चाहिए कि नहीं, इस पर क्या आप सहमत है? क्या आप सपोर्ट करते हैं बहुत ही ज़्यादा महंगे घर? आपने देखा होगा कि दुनिया में कई लोगों के घर बहुत ही ज़्यादा महंगे हैं। इस दुनिया में जहाँ पे करोड़ों लोगों को घर ही नहीं है, वही कुछ लोगों के घर ये बहुत ही बड़े हैं, बहुत ही विशाल है। और ऐसा ही एक घर हमारे भारत में भी है, बहुत ही विशाल। अर्थात एक ही नहीं है, हजारों है, लेकिन एक बहुत ज्यादा बड़ा है। जो सबसे बड़ा है उसकी हम बात करते हैं, वह है एंटीलिया, मुंबई का। मुंबई में एक घर है जिसका नाम है एंटीलिया। ये घर है मिस्टर मुकेश अंबानी का, फेमस बिजनेसमैन मुकेश अंबानी जी। तो इनके पास 14 फ्लोर का घर पहले ही था, लेकिन इसके बावजूद इन्होंने 27 फ्लोर का दूसरा बड़ा, बहुत ही बड़ा विशालतम घर बनाया है। तो इस विशालतम घर को देखकर बहुत सारे लोगों को तकलीफ होती है और वो ऐसे ऑब्जेक्शन इस पर लेते हैं कि भाई, जब हजारों लोगों को, करोड़ों लोगों के पास घर नहीं है, तो इतना बड़ा घर बनाने की भला जरूरत क्या है? इतना बड़ा पैसा उस घर को, मैं बता दूं आपको, उस घर को बनाने के लिए करीब करीब 7500 मीन्स 7,500 करोड़ रुपए खर्चा हुए थे उस वक्त जब ये बनाया गया। तो लोगों का कहना है कि भाई 7,500 करोड़ एक घर बनाने के लिए, इतने पैसों से कितने सही काम, अच्छे काम हो सकते थे। मजेदार बात यह है कि भाई ये तो पैसा उनका है, तो भाई वो खर्चा करे ना, कहाँ पे करे? हम क्यों डिसाइड करें कौन सा सही और कौन सा गलत है? जब हमारे पास पैसा आता है तो क्या वो डिसाइड करते हैं या कोई और डिसाइड करता है? नहीं, हम डिसाइड करते हैं। हमारे पास अगर 1 रूम का घर है तो हम 4 रूम का बना डालते हैं। उनके पास 14 फ्लोर का है तो 27 का बना डाला। भला इसमें भला क्या ऑब्जेक्शन हो सकता है? लेकिन लोगों को ऑब्जेक्शन है, मुझे नहीं है। मुझे बताइए, इतने बड़े बिजनेसमैन को मिलने के लिए जब लोग आते हैं तो उनको 5 स्टार होटल में उनको रखना पड़ता है। उसका कितना बिल आता है? सैकड़ों करोड़ रुपए खर्चा करने पड़ते हैं उनकी सिक्योरिटी के लिए, उनके रहने के लिए, हर चीज का खर्चा। उनको उनके जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए उनको हेलीकॉप्टर ये वगैरह बहुत सारी चीजें होती है। यहाँ पे इस जनाब ने अपने घर में सब कुछ दे दिया है। मल्टीपल हेलीकॉप्टर है, सैकड़ों वर्ल्ड क्लास 5 स्टार होटल के जैसे रूम है। ओबराय होटल ने ट्रेन किए हुए 600 अलग अलग लोग उस घर में काम करते हैं। कितना बेहतरीन है। इतने बेहतरीन घर में किसी भी तरह का मेहमान अगर उनके यहाँ पे आता है तो वो घर में ही रुक सकता है, तो उनका पैसा भी तो बचता है कि नहीं? तो ये पैसा बचता है, मतलब कोई लाख 2 लाख नहीं, सैकड़ों हजारों करोड़ बचते हैं उनके। तो ये कितना लॉजिकल डिसीजन है उनके लिए कि अपना पैसा अलग अलग होटल्स में भेजने की जगह पे उन्होंने घर में ही एक तरह का होटल बना डाला है। रहना भी है, सब कुछ है, एवरीथिंग, और साथ में प्रेस्टीज है, दुनिया में नाम है। तो अगर ऐसा कोई कर रहा है तो इसमें भला ऑब्जेक्शनेबल बात क्या हो सकती है? उल्टा हमें तो फक्र होना चाहिए कि दुनिया का दूसरा सबसे महंगा घर, जी हाँ, आज की डेट में दुनिया का दूसरा सबसे महंगा घर है एंटीलिया। सबसे पहला, मतलब सबसे महंगा घर है बकिंगम पैलेस फ्रॉम इंग्लैंड। लेकिन एंटीलिया जो दूसरा महंगा घर है, आज की डेट में उसकी जो वैल्यू है वो है $2.2 बिलियन। बनाते वक्त $1 बिलियन उनको लगे थे, आज वो $2.2 बिलियन होगी। देखा जाए तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर हम देखते हैं तो कितना बेहतर इन्वेस्टमेंट हो गया उनका। और यहाँ पे ऑब्जेक्शन आ रहे हैं उस पर। एक बिजनेसमैन ने अपने बिजनेस दिमाग से ऐसा काम किया जिससे उसका डेली रूटीन में भी
सैकड़ों करोड़ों का फायदा हो रहा है और वो प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन भी इतना अप्रिशिएट हुआ है कि फायदा ही फायदा, मुनाफा ही मुनाफा है। इस पर भला किसी को कोई ऑब्जेक्शन कैसे हो सकता है? लेकिन लोगों को है, मुझे नहीं है। लोगों को यहाँ इवन ऑब्जेक्शन इस पे भी है कि उस घर को गवर्नमेंट की तरफ से सिक्योरिटी दी गई है, लेकिन मुझे उनको याद दिलाना चाहिए कि इस पूरी सिक्योरिटी का कंप्लीट खर्चा जो है वो घर के मालिक दे देते हैं। मतलब सारी सैलरीज, एवरीथिंग, जो भी खर्चा है सिक्योरिटी का कंप्लीट खर्चा जो है वो अंबानी जी उठाते हैं। बिल्कुल वैसे ही दुनिया में अलग अलग जगह पे जो जैसे इस तरह के बहुत ही बड़े बड़े जो घर है वहाँ की सिक्योरिटी के कंप्लीट खर्चा वो लोग खुद ही उठा लेते हैं। तो फिर इसमें क्या ऑब्जेक्शन हो सकता है? लेकिन कुछ लोगों को है, मुझे नहीं है। आपको इस घर ने 600 लोगों को डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट दी है और सैकड़ों सिक्योरिटी के जो लोग हैं इनको भी एक तरह का एम्प्लॉयमेंट एक्स्ट्रा मिल गया, क्योंकि उतने लोग एडिशनली कहीं और उनको रिक्रूट करने पड़े हैं। तो हजारों लोगों को रिक्रूटमेंट देने वाला घर भला गलत कैसे हो सकता है? तो अगर कोई व्यक्ति इस तरह के घर बनाता है तो हमने उसका स्वागत करना चाहिए। ये किसी तरह की डिस्पैरिटी नहीं दिखाता, असमानता नहीं दिखाता। ये तो एक बिजनेस है। अगर आप किसी चीजों में इन्वेस्ट करते हैं जिससे आप फायदा होता है आपका, तो वेयर इज अ डिस्पैरिटी? एक्चुअली ये तो कई लोगों के लिए पैरिटी बनाता है, क्योंकि हजारों लोगों को जॉब दिया है इस घर ने, हजारों लोगों की परमानेंट जिंदगी इन लोगों ने ऐसे लोग बनाते हैं। तो ये तो खुशी की बात होनी चाहिए। ऊपर से हमें तो फख्र होना चाहिए कि इतनी खूबसूरत बिल्डिंग हमारे देश में है। तो हमने तो ये कहना चाहिए कि इस तरह की बिल्डिंग और बनी जाए ताकि पूरी दुनिया यहाँ पे आए और देखे, वाह क्या बात है। इतना ही नहीं, इस घर में दुनिया का सबसे बड़ा वर्टिकल गार्डन है, सबसे बड़ा वर्टिकल गार्डन एंटीलिया में। तो जब इस तरह की बिल्डिंग्स बनाई जाती है तो उसमें कुछ ना कुछ यूनिक बनाया जाता है, ऐसा कुछ तो भी जो इसे सभी से अलग और डिफरेंट और स्पेशल बनाता है। कितना खूबसूरत है। अगर लोग ऐसी खूबसूरती भी बनाते हैं और साथ ही में फाइनेंशियल बेनिफिट भी पाते हैं, तो ये तो स्वागत होना चाहिए ऐसी चीजों का, ऐसी बातों का। सादी बात देखिए, छोटी सी बात मैं बताता हूँ। हम जो जिंदगी जीते हैं, मतलब बस वो लोग ही नहीं, अफ्लुएंट ही नहीं, जो सुपर रिच है वो ही नहीं, बल्कि सामान्य लोग भी जो जीते हैं, तो हम हर चीज को अपने स्टेटस से मैच करते हैं। हमारा जो अर्निंग का स्टेटस है, हमारा जो लिविंग स्टैंडर्ड है, वो हम उसको हम मैच कर देते हैं हमारे स्टेटस से, हमारा लिविंग स्टैंडर्ड। अगर हमारे पास 2 ही रूम का घर है और अगर हमने थोड़ा ज्यादा पैसा कमा लिया, तो सबसे पहला काम हम करते हैं 2 रूम की जगह 4 रूम का घर। हम भी तो करते हैं, हम भी तो 2 रूम से 4 रूम में जाते हैं, हम भी तो 1 फ्लोर के 2 फ्लोर पे जाते हैं। तो वो अगर 14 से 27 पे गए तो कौन सा गुनाह कर लिया है कि नहीं? अगर वो 1000 करोड़ की जगह पे 5000 करोड़ का घर बनाते हैं तो कौन सा गुनाह कर लिया? लेकिन फिर भी कुछ लोगों को इस पर ऑब्जेक्शन है, मुझे नहीं है। और आपको? दोस्तों, अगर कोई अल्ट्रा एक्सपेंसिव घर बनाता है तो इसमें किसी भी तरह का ऑब्जेक्शनेबल बात नहीं है। ये उन्होंने कमाए हुए पैसे हैं, तो डिसीजंस भी उन्हीं के होने चाहिए और उनको ये करना पड़ता है ताकि वो उनके स्टेटस से मैच करे। उनकी सिक्योरिटी, उनका स्टेटस, उनकी रिक्वायरमेंट, सभी चीज़ों को देखकर ही वो लोग कुछ इस तरह के घर बनाते हैं और हमने इसका स्वागत ही करना चाहिए, इस पर ऑब्जेक्शन नहीं करना चाहिए। दिस इज व्हाट आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है। आपको क्या लगता है बताइए।